गुड आफ्टरनून। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ शानदार, जिंदाबाद और ज़बरदस्त ढंग से हैं। और आपकी पढ़ाई भी बहुत ज़बरदस्त ढंग से चल रही है, और अगर नहीं चल रही है तो हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ उसको क्या करिए, स्टार्ट करिए। ठीक है। तो मैं अभिषेक पांडे आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट पे। और जैसा कि आपको पता है, हमारा इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर नंबर फर्स्ट जो कि टेंस है वो चल रहा था। और उम्मीद करता हूं कि पिछले 5 लेक्चर को आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया होगा। अगर नहीं किए हैं तो एक बार जाकर उसको ज़रूर कंप्लीट कर लीजिएगा, ताकि जो हम पढ़ा रहे हैं आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सब चीज़ समझ में आए। अगर आप इसको अभी से स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 6 से, तो चीज़ें काफ़ी कम समझ में आएंगी, जो कि आपके लिए बहुत दिक्कत होगा। समझ गए? चलिए ठीक है। तो हम अब स्टार्ट करते हैं बिना आपका टाइम लिए हुए अपने टॉपिक को। जैसा कि आपको पता है, हमारा कौन सा चैप्टर चल रहा है? टेंस का, जिसके लेक्चर 5 कंप्लीट हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं? कंप्लीट हो चुके हैं। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग उसको देखे हुए होंगे। अगर नहीं देखे तो एक बार जाकर देख लीजिएगा, ताकि चीज़ें आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आए। ठीक है। चलिए ठीक है। हाँ, हो सकता है आज थोड़ा बड़ा लेक्चर हो जाए, क्योंकि हमें बहुत एक चैप्टर को बहुत ज़्यादा लेक्चर में नहीं वो करना है। तो आज वीडियो हो सकता है अप्रोक्सीमेटली 1 आवर का हो जाए। तो कीप पेशेंस और अच्छे से पढ़िए। ठीक है। चलिए ठीक है। आपको पता होगा कि उस दिन हमने उस दिन क्या किए थे हम? उस दिन हम चार्ट को कंप्लीट कर दिए थे। ये जो टेंस का चार्ट होता है, इसको हम कंप्लीट कर दिए हैं। लेक्चर नंबर 4 और लेक्चर नंबर 5 में आप जाकर चेक करेंगे तो टेंस का जो चार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। आज हम कुछ ट्रिक्स के बारे में बताएंगे कि आप कैसे पहचान सकते हैं कि वो कौन सा टेंस है। अगर कोई सेंटेंस दिया गया है और पूछा गया है किस टेंस इसमें कौन सा टेंस इंक्लूड है, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। समझ गए? चलिए ठीक है। तो अब हम आगे की तरफ चलते हैं। सम ट्रिक्स, कुछ ट्रिक्स हम आपको बताएंगे जो कि आपको पहचानना है। क्या है? पहचानना है। समझ गए? देखिए, आपका पहला जो है, चाहे वो कॉन्टिन्यूअस हो, कॉन्टिन्यूअस या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, चाहे वो कॉन्टिन्यूअस टेंस हो चाहे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब किसके किसके कॉन्टिन्यूअस? तीनों टेंस, प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर। चाहे वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो या चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो। ठीक है। चाहे पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, या फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हो या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, ये जो होते हैं हमेशा क्या करते हैं अपने साथ, ये हमेशा अपने साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस
आईएनजी को इंक्लूड करते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी को इंक्लूड करते हैं। कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हो, ये तीनों हमेशा अपने साथ क्या करते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी को लगाते हैं। समझ गए इतना? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी इंक्लूड करते हैं। अब चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, ये भी हमेशा अपने साथ क्या करता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी को इंक्लूड करता है। इतना आप समझ गए हैं कि अगर आपका चाहे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो, पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हो, ठीक है, या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, वो जो हमेशा अपने साथ क्या करता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, जिसको हम वर्ब का फोर्थ फॉर्म भी बोलते हैं। वर्ब का फोर्थ फॉर्म या जिरन भी बोलते हैं। समझ गए? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी को हम वर्ब का फोर्थ फॉर्म या जिरन भी बोलते हैं। इतना आप समझ गए? ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले ले। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। क्या करते हैं, हम परफेक्ट के लिए बता देते हैं कि परफेक्ट जो होता है वो हमेशा अपने साथ वर्ब का कौन सा। अब चाहे देख लो, ये जो था आपका वन था, हम दूसरे पे चलते हैं। दूसरा परफेक्ट। अगर आपको कहीं पे, एक मिनट सॉरी, प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट, अगर कहीं पे भी प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट, ये तीनों हैं, ये तीनों दिख रहे हैं, तो इनके साथ हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म इंक्लूड होगा। क्या होगा? वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा? थर्ड फॉर्म। चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो, या फ्यूचर परफेक्ट हो, इनके साथ हमेशा वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है? वर्ब का थर्ड फॉर्म। समझ गए? तो अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि अगर आपको ये डाउट होगा कि किस टेंस के साथ कौन सा फॉर्म लगता है, तो ये देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट कहीं पे दिख जाए तो आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है। ठीक है, और अगर आपको कहीं पे क्या दिख जाए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस या फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, उसके साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगेगा। या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस दिख जाए, उसके साथ भी आपका वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा? फोर्थ फॉर्म लगेगा। इतना समझ गए आप? इतना उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। चलिए अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, आगे चलते हैं। और अब वो जो होता है, चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट हो और फ्यूचर इंडेफिनिट, ये दोनों जो होते हैं, ये तो हमेशा अपने साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इंक्लूड करते हैं, जो कि आपको स्ट्रक्चर में क्या हो गया होगा, स्ट्रक्चर में आपको पता चल गया होगा। स्ट्रक्चर आप जब पढ़े हैं, जो पिछला लेक्चर आपने देखा है, तो आपको वो चीज़ें काफ़ी अच्छे से समझ में आई होंगी। समझ गए? चलिए ठीक है, अब हम चलते हैं आगे की तरफ। ठीक है,
हमने आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के डेफिनेशन और स्ट्रक्चर को बता दिया था, ठीक है। उसके बाद हम क्या कंप्लीट किए थे, उसके बाद हम टेंस के चार्ट को कंप्लीट किए थे। उसके बाद से हम कुछ ट्रिक बताए हैं कि आप कैसे उसको पहचान सकते हैं कि वो वर्ब का कौन सा फॉर्म को यूज करता है, ठीक है। अब हम चलते हैं, किस पे चलते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के यूजेस पे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के यूजेस पे, ठीक है। चलिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के यूजेस पे, एक मिनट। सॉरी, चलिए, ठीक है। तो हम आपको क्या बता रहे हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के यूजेस के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। तो चलिए, उम्मीद करता हूं कि पिछले लेक्चर्स को आप पढ़े हैं और इसके स्ट्रक्चर के बारे और डेफिनेशन के बारे में आपको काफ़ी अच्छे से जानकारी होगी, ठीक है। तो चलिए अब आगे की तरफ चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट लिखिए, फर्स्ट क्या होगा, किसके लिए यूज होगा, चलिए बता रहे हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस टेंस denotes an action, an action that is happening that is happening, speaking of टाइम। जो ये होता है, कौन, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये क्या यूज, इसके क्या यूज है, पहले पहला यूज इसका है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस डिनोट्स एन एक्शन दैट इज हैपनिंग स्पीकिंग ऑफ टाइम। कब होता है वो, कब होता है, जो चीज अभी हम बोल रहे हैं वो चीज हम कर रहे हैं, जो चीज अभी हम बोल रहे हैं वो चीज हम क्या कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं, ठीक है। जैसे देखिए एग्जाम्पल, आई एम टीचिंग इंग्लिश ग्रामर। अब बताइए, हम अभी आपको बता रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आई एम टीचिंग इंग्लिश ग्रामर, तो पढ़ा भी तो रहे हैं, अभी हम आपको क्या टीच कर रहे हैं, इंग्लिश ग्रामर टीच कर रहे हैं, ठीक है। और ये ऐसे एक्शन को डिनोट करता है जो कि क्या हो रहा है, स्पीकिंग ऑफ टाइम, जब हम बोल रहे हैं उसी टाइम वो हो रहा है। इतना समझ गए आप, इतना समझ गए, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए दूसरा हम बताते हैं, someone is someone is
knowing about English. या एग्जाम्पल रहने देते हैं, टेलिंग अबाउट, someone is telling about someone is telling about the matter. कोई क्या कर रहा है, एक लोग हैं जो कि किसके बारे में बता रहे हैं, मैटर के बारे में बता रहे हैं। समझ गए, किसके बारे में बता रहे हैं, मैटर के बारे में बता रहे हैं। तो वो चीज, जो चीज बोलते समय हो रहा है, जब हम आपको बता रहे हैं उस समय वो चीज हो रहा है, उसको कौन डिनोट करता है, उसको डिनोट करता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कौन डिनोट करता है उसको, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। समझ गए। उम्मीद करता हूं कि ये जो है फर्स्ट रूल्स आपको क्या हो गए, अच्छे से पता होगा, या आप अगर नहीं समझे हैं तो एक बार इसको अच्छे से फिर समझ लीजिए। देखिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस डिनोट्स एन एक्शन दैट इज हैपनिंग स्पीकिंग ऑफ टाइम। ऐसा एक्शन जो कि क्या हो रहा है, स्पीकिंग ऑफ टाइम, जब हम बोल रहे हैं उस समय हो रहा है। जैसे हम बोले आई एम टीचिंग इंग्लिश ग्रामर, मैं क्या कर रहा हूँ, इंग्लिश ग्रामर पढ़ा रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इंग्लिश ग्रामर पढ़ा रहा हूं। समझ गए। तो ये इस एक्शन को कौन डिनोट्स कर रहा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कैसे आप पहचानेंगे, इसका हेल्पिंग वर्ब देख लीजिए। इज एम आर जो होता है किस में यूज होता है, बताए थे आपको, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। आई के साथ एम यूज होता है, ये भी बताए थे। अब देखिए इधर समवन मतलब कोई एक है, तो ये सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हम क्या किए हैं, इज। उसके बाद क्या बताए थे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगाएंगे, आईएनजी, जो कि क्या बनता है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म बनता है। क्या बनता है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म बनता है। तो ये जो होता है, ये क्या होता है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म बन रहा है। और इज एम आर, ये दोनों किसके साथ, इज एम आर जो होता है वो किसके साथ यूज होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस साथ। और वो अपने साथ वर्ब के कौन से फॉर्म को इंक्लूड करता है, वर्ब के फोर्थ फॉर्म, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी को, जिसको हम क्या कहते हैं, वर्ब के फोर्थ फॉर्म को इंक्लूड करता है। इतना आप समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूं खूब अच्छे से समझ गए होंगे। अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, एक बार आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए। उम्मीद करता हूं कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम दूसरे एक्शन के बारे में बताते हैं। देखिए, इसका जो दूसरा एक्शन होगा, दूसरा यूजेस जो होगा इसका, सेकेंड यूज जो है किसका, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेकेंड यूज क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस denotes an action that is happening in temporary time। टेम्पररी टाइम। हम क्या बताएं, ये एक ऐसा एक्शन होता है एंड टेम्पररी, देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस डिनोट्स एन एक्शन दैट इज हैपनिंग इन टेम्पररी टाइम।
टेम्पररी टाइम मतलब कि फिक्स समय नहीं है, मतलब कि कुछ समय उसका वो क्या है, कुछ टाइम के लिए हो रहा है। या आप यहाँ पे अ टेम्पररी एक्शन, एक्शन दैट इज हैपनिंग इन टेम्पररी टाइम। टेम्पररी टाइम मतलब कुछ समय के लिए, हमेशा के लिए नहीं, कुछ समय के लिए। ठीक है, किसके लिए, कुछ समय के लिए। कोई दिक्कत इनने में, कोई दिक्कत इनने में नहीं होगा। एग्जाम्पल देखते हैं। नाउ these days, now these days we are looking for a new house. Now these days, now these days we are looking for a new house। मतलब इन दिनों हम क्या कर रहे हैं, इन दिनों हम क्या कर रहे हैं, एक क्या कर रहे हैं, एक नए घरों नए घर के लिए क्या कर रहे हैं, तलाश कर रहे हैं, या एक नए घर को देख रहे हैं, या एक नए घर को खोज रहे हैं। तो ये जो है ये टेम्पररी एक्शन है। क्या है, ये टेम्पररी एक्शन है जो कि टेम्पररी टाइम तक होगा। क्या हम हमेशा आज से स्टार्ट किए तो अब 2-3 साल तक घर ही रहेंगे? नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं है कि 2-4 साल 5 साल तक अब ये फिक्स एक्शन हो गया या फिक्स वो हो गया। अगर घर नहीं मिलेगा तो कहाँ रहेंगे? ठीक है, तो ये क्या हुआ रोड पे तो नहीं रहेंगे। तो ये क्या हुआ, मतलब ये कुछ ऐसे एक्शन है जो कि टेम्पररी एक्शन है, और टेम्पररी टाइम मतलब थोड़े समय के लिए, जो कि फिक्स परमानेंट नहीं है। ठीक है, तो उसको कौन डिनोट करता है, उसको डिनोट करता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कौन डिनोट करता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। उम्मीद करता हूं कि ये चीजें काफी अच्छे समझ में आए होंगे। अगर नहीं आ रही हैं तो कृपया करके, वैसे पे तो आज तक कभी हम देखे ही नहीं कमेंट बॉक्स में कि सर आ रहा है, समझ नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग का फर्ज है अपना 110% देना। अब वो आपकी काम है, आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हर टीचर जो है अपने तरफ से 110% देगा, ईमानदारी से देगा, ताकि अगर जो भी, अगर 2 4 5 10 15 20 25 जो भी पढ़ रहे हैं उनके लिए क्या होगा वो काफ़ी ही वैल्यूएबल होगा, काफ़ी वैल्यूएबल होगा। वो चाहे हम हो, चाहे रोशन सर हो, जो भी सर हैं वो सब एकदम अच्छे से, या हमारी पूरी टीम जो भी है, सब अच्छे से अपना 110% आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए ठीक है, अब हम चलते हैं किस पे, दूसरे एग्जाम्पल पर। सी इज टीचिंग एट शी इज टीचिंग एट अ कोचिंग। अभी अब ये बताइए, अगर कोई क्या कर रहा है, कोचिंग में पढ़ा रहा है, ठीक है, तो वो कुछ टाइम के लिए पढ़ाएगा, क्या वो लाइफ टाइम कोचिंग में? ऐसा तो है नहीं। तो ये कुछ ऐसे एक्शन है जो कि टेम्पररी एक्शन है और टेम्पररी टाइम के लिए होते हैं, जिसको कौन बता रहा है, कौन इसको डिनोट करता है, इसको डिनोट करता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। समझ गए इतना? उम्मीद करता हूं कि काफी अच्छे समझ में आ रही होंगी, और नहीं आ रही हैं तो आप कमी को बताइए। ठीक है, चलिए, उम्मीद करता हूं कि आपको काफी अच्छे से चीजें समझ में आ रही होंगी। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो हम हट जा रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, चलिए ठीक है, अब हम यूज नंबर 3 पे चलते हैं। ठीक है,
चलिए ठीक है। तो तीसरा जो क्या बता रहा है, तीसरा ये बता रहा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस डिनोट्स एन फिक्स एक्शन दैट इज हैपनिंग इन नियर फ्यूचर। कुछ ऐसे एक्शन होते हैं जिनका अरेंजमेंट पहले ही कर दिया जाता है, जिनका अरेंजमेंट पहले ही कर दिया जाता है और वो नियर फ्यूचर में होने वाला है। अब नियर फ्यूचर मतलब 1 2 साल 4 साल 5 साल बाद नहीं। जैसे अभी हम पढ़ा रहे हैं मॉर्निंग में, तो वो एक्शन कब होने वाला है, इवनिंग में होने वाला है, या आफ्टरनून होने वाला है, या कल होने वाला है, ठीक है, टुमारो होने वाला है। तो मतलब कि ऐसे एक्शन जो कि क्या किए हैं, फिक्स किए गए हैं नियर फ्यूचर में। किसमें, नियर फ्यूचर में। समझ गए इतना, कोई दिक्कत? ऐसे एक्शन जो कि नियर फ्यूचर के लिए क्या किए गए हैं, फिक्स किए गए हैं, उसको कौन डिनोट करता है, उसको डिनोट करता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कौन सा टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। चलिए अब हम एग्जाम्पल आपको दे देते हैं कुछ। आई एम मीटिंग हिम एट नाइट। आई एम मीटिंग हिम एट नाइट मतलब कि मैं आज रात में उससे मिलूंगा या उनसे मिलूंगा। ये क्या है, कुछ मीटिंग है जो कि पहले से ही क्या किया गया है, फिक्स किया गया है। क्या किया गया है, नियर फ्यूचर के लिए फिक्स कर दिया गया है, ठीक है। नियर फ्यूचर के लिए फिक्स कर दिया गया है, जो कि क्या होगा, जिसको कौन डिनोट करता है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। कौन डिनोट करता है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल दे देते हैं। आई एम गोइंग टू मुंबई आई एम गोइंग टू मुंबई कब, नेक्स्ट वीक। अगले सप्ताह में मैं कहाँ जा रहा हूँ, मुंबई। कहाँ जा रहा हूँ, मुंबई जा रहा हूँ। तो ये क्या हुआ, ये एक फिक्स एक्शन है। क्या है ये, फिक्स एक्शन है, जो कि क्या किया गया है, पहले से ही नियर फ्यूचर के लिए अरेंजमेंट उसका कर दिया गया है। इतना आप समझ गए, उम्मीद करता हूँ कि समझ लिए होंगे। अगर कोई दिक्कत है तो ये आप बता सकते हैं, ठीक है। चलिए अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए रूल नंबर 4 देखते हैं। इतना आपको समझ में आया, इतना आपको समझ में आया, समझ में आ गया होगा, ठीक है। क्योंकि हम आपको ये पीडीएफ से नहीं पढ़ा रहे हैं कि पीडीएफ से पढ़ा दे रहे हैं कि ये देखिए इसका यूज ये है, ये देखिए इसका यूज ये है, ये इसका एग्जाम्पल है। हम साथ के साथ उसको लिखते हुए चल रहे हैं, ठीक है। आप भी एक इसको साथ के साथ लिखते हुए चलेंगे तो काफ़ी अच्छा होगा आपके लिए, ठीक है। अगर आप खुद से अपने हैंड रिटन से चीज़ों को लिख रहे हैं तो अगर आप एक बार उसको रिवीजन करेंगे तो आपको वो चीज़ समझ में आ जाएगा। समझ गए, चलिए ठीक है, ठीक है ना। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट यूज पे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस denotes an undesirable and
अनडिजायरेबल एक्शन। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो होता है ये क्या करता है, एक अनडिजायरेबल एक्शन को क्या करता है, डिनोट करता है। क्या करता है, डिनोट करता है। समझ गए? जैसे देखिए, सी इज ऑलवेज, सी इज ऑलवेज destroying his time, destroying his time for the his friends, for his he is always destroying his time for his friends। वो अपने दोस्तों के लिए क्या करती है, always destroying her time, sorry, for her friends। she is always destroying her time for her friends। वो अपने दोस्तों के लिए क्या करती है, हमेशा अपने समय को बर्बाद करती है। क्या करती है, बर्बाद करती है। ठीक है, तो ये जो था आपका क्या था, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के 4 यूजेस थे। क्या थे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के 4 यूजेस थे। उम्मीद करता हूं कि आपको काफी अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर नहीं आया है तो लेक्चर को 4-5 सेकेंड या 10 सेकेंड आप पीछे करके फिर से देख लीजिए, तो आपको काफी अच्छे से वो चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं, किस पे चलते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पर। किस पे चलते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पर। ठीक है, चलिए। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, अब इसके डेफिनेशन को हम आपको ऐसा बताएंगे कि स्ट्रक्चर के थ्रू बताएंगे, ताकि आप अच्छे से उसको समझ जाएं। ठीक है, चलिए। डेफिनेशन, मान के चलिए यहां से कोई वर्क स्टार्ट होता है। कहां से, पास्ट से। कहां से, पास्ट से कोई वर्क स्टार्ट हुआ। ठीक है, पास्ट से कोई वर्क स्टार्ट हुआ और वो कंप्लीट हो गया। क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। कब, प्रेजेंट में। कब कंप्लीट हो गया, प्रेजेंट में। मतलब कोई ऐसा एक्शन, कोई ऐसा एक्शन जो कि कब स्टार्ट हो रहा है, कब स्टार्ट हो रहा है, पास्ट में। कब स्टार्ट हो रहा है, पास्ट में। और कंप्लीट हो जाता है कब,
कब कंप्लीट हो जाता है भैया? प्रेजेंट में। पास्ट में स्टार्ट होकर प्रेजेंट में जो है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, पास्ट में स्टार्ट हुआ और प्रेजेंट में कंप्लीट हो गया। तो ऐसे एक्शन को कौन डिनोट करता है? कौन डिनोट करता है? बताइए बताइए, कौन डिनोट करता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस करता है। कौन करता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस करता है। समझ गए? देखिए, स्ट्रक्चर तो बताने की जरूरत इसकी है नहीं। इसकी स्ट्रक्चर बताने की जरूरत तो आप लोगों को होगी नहीं। क्यों नहीं होगी? क्योंकि हमने पहले ही टेंस के चार्ट के स्ट्रक्चर को बना दिया है। टेंस के चार्ट बनाया है, उसमें सभी टेंस के स्ट्रक्चर को बता दिया है। ठीक है, सभी टेंस के स्ट्रक्चर को जो बता दिए हैं, तो आपको स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत होगी नहीं। बस डेफिनेशन है। क्या है? डेफिनेशन है। और क्या है? एग्जाम्पल है। क्या है? क्या है? एग्जाम्पल है। चलिए डेफिनेशन लिख लीजिए। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस डिस्क्राइब एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन पास्ट। दैट स्टार्टेड इन पास्ट मतलब कब स्टार्ट हुआ था, वो कब हुआ था? पास्ट में। इसीलिए यहाँ पे स्टार्टेड। कब स्टार्ट हुआ था? पास्ट में। पास्ट में स्टार्ट हुआ था। और कंप्लीट्स कब हुआ? कंप्लीट्स कब हुआ भैया? वो हुआ प्रेजेंट में। कब कंप्लीट हुआ? प्रेजेंट में। मतलब कि स्टार्टेड इन पास्ट एंड कंप्लीट्स इन प्रेजेंट। मतलब कि हुआ था कब? पास्ट में स्टार्ट। और कब कंप्लीट कब होता है? प्रेजेंट में। ता है तो सिंपल प्रेजेंट, जहां पर हम यस या यस लगाते हैं, इसलिए यहाँ पे यस या यस। और हुआ था कब स्टार्ट हुआ था? पास्ट। पास्ट मतलब सेकंड फॉर्म, स्टार्टेड सेकंड फॉर्म। समझ गए? कोई दिक्कत? तो ये जो है आपका क्या है? डेफिनेशन है। किसका? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। किसका डेफिनेशन है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए एक बार। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और क्या कहा जाता है, स्ट्रक्चर तो हमने बता दिया था। स्ट्रक्चर का हम एक चार्ट ही बना दिए हैं। उम्मीद करता हूं अगर आप पिछले लेक्चर को देखे होंगे तो उस स्ट्रक्चर के बारे में, प्रेजेंट परफेक्ट के स्ट्रक्चर के बारे में आप अच्छी तरीके से जान रहे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ एक बार उसको देख कर आइए, तब आप यहाँ से स्टार्ट करिए। नहीं तो देखिए ये सब चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी। चलिए, तो ये जो था आपका क्या था? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का डेफिनेशन था। इसमें हमने क्या बताया कि कोई एक्शन जो है पास्ट में स्टार्ट होता है। कब स्टार्ट होता है? पास्ट में। और कब तक कंप्लीट होता है? किसमें? प्रेजेंट में। स्टार्ट हुआ पास्ट में और कंप्लीट कब हुआ? प्रेजेंट में। तो इस एक्शन को कौन डिनोट करता है? प्रेजेंट परफेक्ट। कौन डिनोट करता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। समझ गए? इतना समझ गए ना? चलिए ठीक है, अब हम क्या करते हैं, आपको स्ट्रक्चर के बारे में बताना तो नहीं है, आपको स्ट्रक्चर के बारे में तो बताना नहीं है, एक एग्जाम्पल दे देते हैं, समझ जाएंगे।
आई हैव जस्ट फिनिश्ड माई वर्क। देखिए, आई हैव जस्ट फिनिश्ड माई वर्क, कोई एक्शन जो था, अब काम करना तो हम पास्ट में कुछ देर पहले स्टार्ट किए होंगे, कुछ देर पहले स्टार्ट किए होंगे, तो वो क्या हो गया, पास्ट का एक्शन हो गया। अगर हम कोई काम को कुछ देर पहले स्टार्ट करते हैं, ठीक है, जैसे 5 से 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटे, 2 घंटे, 5 घंटे, इतने समय पहले स्टार्ट किया और अभी जाकर कंप्लीट हुआ, तो ऐसा एक्शन हुआ ना कि जो कि पास्ट में स्टार्ट था और कब कंप्लीट हो रहा है, प्रेजेंट में। तो इसको कौन डिनोट करता है भैया, कौन करता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कौन करता है, कौन करता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। समझ गए, कोई दिक्कत इनने में, कोई दिक्कत इनने में, हमें लग रहा होगा कि आपको दिक्कत नहीं है, और अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स है, समझ गए। चलिए ठीक है, आज कुछ लेक्चर थोड़ा बड़ा रहेगा, अप्रोक्सीमेटली 1 आवर का, क्योंकि अगर ज़्यादा कम टाइम देंगे इसमें तो ये टेंस बहुत बड़ा चैप्टर है, तो आपका जो लेक्चर है वो काफ़ी लंबा होता जाएगा, कम से कम 15-20 वीडियो हो जाएंगे, तो वो चीज़ अच्छा नहीं रहेगा, ठीक है। तो ठीक है, पेशेंस बना कर रखिए, 10-10, 15 मिनट में आपका लेक्चर जो है ख़त्म हो जाएगा। अब हम चलते हैं, क्या बताएंगे, क्या बताएंगे, अब हम बताएंगे आपको प्रेजेंट परफेक्ट के यूजेस के बारे में, प्रेजेंट परफेक्ट के यूजेस के बारे में। हाँ, एग्जाम्पल अगर आप समझना चाहें तो देखिए, स्ट्रक्चर तो हम बता चुके हैं, स्ट्रक्चर बता चुके हैं, तो फिर से स्ट्रक्चर बताने का देखिए कोई मतलब है नहीं। क्यों नहीं है, वो टोटली टाइम वेस्टिंग है, या तो फिर आप अच्छे से पढ़ नहीं रहे हैं, समझ गए, क्योंकि आप या तो फिर अच्छे से पढ़ नहीं रहे हैं, या फिर आप जो लेक्चर कंप्लीट होते जा रहे हैं उनको देख नहीं रहे हैं, समझ गए। चलिए, इसमें देखिए जो हम स्ट्रक्चर आपको बताए थे, हम क्या बताए थे, सब्जेक्ट के साथ हैज या हैव, हैज या हैव, ठीक है, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस ईटीसी। ये जो हम बताए थे, क्या बताए थे, इसके स्ट्रक्चर के बारे में, इसका अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर था। तो इस एग्जांपल में आप देख लीजिए, सब्जेक्ट के साथ हैज या हैव का यूज हुआ है, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज हुआ है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज हुआ है। समझ गए ना, इतना आप समझ गए। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, ठीक है। चलिए, अब हम आपको क्या बताएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के यूजेस के बारे में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के यूजेस के बारे में हम आपको बताएंगे, ठीक है। यूजेस नंबर फर्स्ट लिखेंगे आप, यूज नंबर फर्स्ट,
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस डिस्क्राइब अ रिसेंट कंप्लीटेड एक्शन, अ रिसेंट कंप्लीटेड एक्शन, एक ऐसा एक्शन जो कि अभी क्या हुआ है, हाल फिलहाल में ही क्या हुआ है, कंप्लीट हुआ है। क्या हुआ है भैया, कंप्लीट हुआ है। इतना आप समझ गए। एक ऐसा एक्शन जो कि क्या हुआ है, हाल फिलहाल में ही क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। ठीक है, जैसे एग्जांपल हम देखते हैं, एग्जांपल नंबर फर्स्ट, you have just completed present continuous you have just completed present continuous tense। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो था वो हम पिछले लेक्चर से पढ़ाना आपको स्टार्ट किए थे, पिछले लेक्चर से पढ़ाना स्टार्ट किए थे, और जाकर आज इस लेक्चर में क्या किए हैं, कंप्लीट किए हैं। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट पे आए हैं। तो ऐसा एक्शन है जो कि क्या हुआ, कुछ पास्ट मतलब कि पास्ट में स्टार्ट होकर प्रेजेंट में कंप्लीट हुआ, पास्ट में स्टार्ट होकर अभी जस्ट रिसेंट ही क्या हुआ है, कंप्लीट हुआ है। उसको कौन डिस्क्राइब करता है, उसको कौन डिस्क्राइब करता है बताइए भैया, उसको डिस्क्राइब करता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कौन डिस्क्राइब करता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कोई दिक्कत इतने में, कोई दिक्कत इतने में? उम्मीद करता हूं कि दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और अगर दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स है, ठीक है, कमेंट बॉक्स है, आप उसमें जाकर चीजों को अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, समझ के बता सकते हैं कि सर ये नहीं हुआ या ये हमें नहीं समझ में आया। ठीक है, चलिए, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या तो फिर कहिए एक और एग्जांपल दे दे। रोहन हैज जस्ट गॉन फॉर हिज एग्जाम। जो रोहन है अभी जस्ट ही अपने एग्जाम के लिए क्या किया है, निकला है, अभी जस्ट ही अपने एग्जाम के लिए गया है। तो ये एक ऐसा एक्शन है जो कि कब स्टार्ट हुआ, जो कि पास्ट में स्टार्ट हुआ था और अभी रिसेंट ही कंप्लीट हो गया, रिसेंट ही कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो कोई दिक्कत इतने में, कोई दिक्कत इतने में नहीं है, कोई दिक्कत इतने में नहीं है। अगर है तो कमेंट बॉक्स है। स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहते हैं तो 1 मिनट में आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। समझ गए, कोई दिक्कत? ठीक है, यूजेस नंबर 2 पे चलते हैं।
प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस डिस्क्राइब एन एक्शन विच टाइम इज नॉट गिवन एंड नॉट डिफाइंड। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, सॉरी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस डिनोट्स एन एक्शन विच टाइम हैज नॉट गिवन नॉट डिफाइन। उसका ऐसे एक्शन के बारे में बताता है जिसका टाइम ना ही दिया गया रहता है और ना ही उसको डिफाइन किया जाता है। ठीक है, उसको कौन बताता है? उसको बताता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कौन डिनोट करता है भैया? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इतना आप समझ गए होंगे। एक ऐसे एक्शन को बता रहा है जिसका ना टाइम क्या है दिया गया है, ना उसको डिफाइन किया गया है। जिसका ना तो टाइम दिया गया है, ना ही उसको क्या किया गया है, डिफाइन किया गया है। समझ गए? एग्जाम्पल, हैव यू visited आगरा? हैव यू विजिटेड आगरा? अब हम ये क्या कर रहे हैं, एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या आप आगरा विजिट किए हैं, तो क्या इसके टाइम के बारे में बताया गया है, या ये तो हम पूछे हैं क्या हम कोई समय दिए हैं, या इसमें कोई समय डिफाइन किया गया है? नहीं किया गया है। कोई समय डिफाइन किया गया है? नहीं किया गया है। समझ गए? समझ गए इतना? कोई दिक्कत इतने में? कोई दिक्कत इतने में नहीं होगी, कोई दिक्कत इतने में नहीं होगी। समझ गए? ठीक है, देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस डिनोट्स एन एक्शन विच टाइम हैज नॉट गिवन नॉट डिफाइन। ऐसे एक्शन के बारे में बताता है जिसका टाइम ना ही दिया गया है और ना ही डिफाइन किया गया है। ठीक है, जिसका ना टाइम दिया जाता है ना ही डिफाइन किया जाता है। समझ गए? इतने में कोई दिक्कत? इतने में कोई दिक्कत? चलिए, उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आई होंगी। और आज के लिए हमारा ये जो प्रेजेंट परफेक्ट होता है, देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ज़्यादा से ज़्यादा टेंस में इंपॉर्टेंट जो होता है आपका कौन कौन सा होता है? कॉन्टिन्यूस टेंस तो देखो सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें आज हम यूजेस के बारे में, आज हम आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या किए हैं, कंप्लीट कर दिए हैं। कल हम क्या करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में बताएंगे। और उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर पसंद आया होगा, और अगर नहीं आया है, कुछ कमियां हैं, तो आप जाकर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।